हेडिंग डालो, टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट के टाइप, पहला नंबर 1 सैटेलाइट। सैटेलाइट जानते ही होंगे आप, सैटेलाइट। दूसरा होता है ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान जाते हैं। थर्ड होता है कार्गो स्पेसक्राफ्ट, कार्गो सामान जाता है। और फोर्थ होते हैं स्पेस टग, TUG, स्पेस टग्स, TUGS। स्पेस टग्स क्या होता है पता है? ये बेसिकली डॉकिंग करते हैं। डॉकिंग का मतलब अगर किसी का स्पेस में जो चीज भेजी गई वो खराब हो गई तो दो ऑप्शन है, या तो उसको खत्म कर दो, वहीं डिस्ट्रॉय कर दो। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्पेस में डिस्ट्रॉय हो रहा है तो लॉजिक बात है, स्पेस में कचरा क्रिएट कर रहा है कि नहीं? स्पेस डिबेरिस बोलते हैं। स्पेस में अगर ये कचरा घूम रहा है तो जो नीचे से जा रहा है उसको प्रॉब्लम होगी। ग्रेविटी में यही तो दिखाया गया है। ग्रेविटी मूवी में जो उसका व्हीकल था, उस व्हीकल के ऊपर रशियन जो स्पेस क्राफ्ट था वो खत्म हो गया। तो खत्म होकर आप समझ दिक्कत क्या है? देखो, ये है अर्थ और ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट में ये है तुम्हारा सैटेलाइट, सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ की ऑर्बिट में। कल को अगर ये ऑर्बिट टूटा, मतलब सैटेलाइट टूटा, तो इसके टुकड़े जो होंगे वो टुकड़े ना तो इधर आएंगे ना तो उधर आएंगे, ये टुकड़े इसी में रोटेट करते रहेंगे क्योंकि इसी सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे जब तक कंप्लीटली खत्म नहीं होते। तो ऑप्शन ये है कि अगर ये खराब हो जाए तो इसको वापस बुला लो, ज्यादा बेहतर है। उसकी जगह नया भेज दो या इसी को रिपेयर करके भेजो। तो इसको ले करके आने के लिए जो चीज जाती है वो आपने वर्ड लिखा हुआ है स्पेस टग, समझ गए? तो ये बेसिकली क्या होता है, एक कार्गो व्हीकल होता है जो स्पेस क्राफ्ट को वापस लाने के लिए होता है। ठीक हो गया? स्पेस टग वर्ड यूज होता है। चलो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको मैं एक शॉर्ट नोट्स दिखा रहा हूं, वो घर से शॉर्ट नोट्स लिखने, फिर आगे आता हूं। शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा, पहला चंद्रयान। शॉर्ट नोट्स जो आपको कवर करने हैं, पहला चंद्रयान। सुना है सबने चंद्रयान? कब लॉन्च हुआ था चंद्रयान? चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? किसी को आइडिया नहीं चंद्रयान का? कोई बात नहीं, लिखिए चंद्रयान स्पेसिफिक मिशन है जो कवर करने होते हैं। दूसरा अभी एक और कौन सा हमने भेजा है? मार्स भेजा हुआ है। मार्स में मंगलयान, चंद्रयान मंगलयान। प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट्स याद रखना, मेंस के लिए अलग चीजें होती हैं। अभी केवल प्रीलिम्स के लिए। फैक्ट्स का मतलब होता है कब लॉन्च हुआ, डेट, किसने लॉन्च किया, किसने का मतलब एजेंसी, और तीसरा फैक्ट्स में कितने लोग गए हैं, इसमें कितना पैसा लगा, उस तरीके से दोनों। नेक्स्ट आपका मंगलयान। ठीक, अब हेडिंग डालिए एजेंसीज। एजेंसीज कौन कौन सी एजेंसी हैं? एजेंसी, एजेंसी की बात करते हैं। कौन कौन सी एजेंसी है जो इंडिया में स्पेस रिसर्च के लिए काम करती है? थोड़ा स्पीड में आइए। पहला आइए DOS, DOS 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 का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। DOS 1972 सेटअप हुआ था, 1972 DOS। हेडेड बाय PM, भारत में हेडेड बाय PM, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालो एजेंसी। हेडिंग क्या डाले थे वैसे? इंस्टीट्यूट्स, एजेंसी डालो फिर, ठीक है। तो DOS पहला हो गया। दूसरा लिखो इसरो। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म सबको पता है? इसरो, ठीक। इसरो 1969 में सेटअप हुआ है, 1969। इसका ओरिजिनल नाम है इनको एस्पार, INCOSPAR, INCOSPAR इसका ओरिजिनल नाम था, बाद में फिर इसरो में बनता है। नेक्स्ट रीजनल सेंटर हेडिंग। इसरो के रीजनल सेंटर कहां कहां पर हैं? बहुत सारे सेंटर हैं, सबके चक्कर में ना पड़ना, ना याद कर पाओगे, क्योंकि कम से कम आई थिंक 35 सेंटर है। तो कहां अलग अलग? भाई सीधी बात एक चीज समझिए, ये जो रॉकेट भेजा जा रहा है, इस रॉकेट के अंदर जो भी चीजें यूज की जा रही हो कहीं ना कहीं तो बनती होंगी। लॉजिक बात है, किसी एक जगह बनना इम्पॉसिबल। कितना कुछ लगता होगा रॉकेट टेक्नोलॉजी, लोग सुना नहीं रॉकेट साइंस है क्या? इसका मतलब रॉकेट साइंस कैसी होती होगी?
टफ होती होगी, तभी तो वर्ड यूज किया था। कौन सा रॉकेट साइंस है इसे समझने में, ऐसा नहीं यूज करते हैं वर्ड। तो इसका मतलब रॉकेट साइंस कैसी है भैया, टफ है ना। तो सिंपल बात है, जो भी मटेरियल भेजा जा रहा है उस मटेरियल को पूरे इंडिया में कहीं अलग 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 बनता होगा, तो वो सारे सेंटर है, तो सारे सेंटर तो पढ़ नहीं पाओगे। तो उसके कंपेरेटिवली में जो तुम्हारे काम के वो मैं 3-4 लिखा देता हूं, ठीक है। पहला लिखिए विक्रम VSSC, ये इसके ऑफिसेज हैं, इसरो के रीजनल ऑफिसेज हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कुछ बनता है। मैं बता देता हूं क्या बनता है, बस एक पॉइंट है। VSSC में लिख लो तिरुवनंतपुरम, कहां पर है, त्रिवेंद्रम सुना है, तिरुवनंतपुरम। और यहां पे लिखो स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट बनता है। नेक्स्ट URSC बेंगलोर, क्या छोड़ो यार, नहीं पूछा। SAC अहमदाबाद, SAC अहमदाबाद में रिसर्च के लिए। SDSC श्रीहरिकोटा, SCSD श्रीहरिकोटा। IIRS देहरादून। RAC रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस, कुछ एक जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वहां पे स्टडी होती है स्पेस साइंस को लेकर के। तो ये कहां कहां पे है, तो NIT जयपुर, इसके अंदर RAC में लिखा रहा हूं। पहला NIT जयपुर, NIT सुना है आप लोगों ने, ठीक, NIT जयपुर। दूसरा NIT सूरत, IIT BHU, IIT पटना, NIT पटना, IIT BHU, NIT पटना। यहां पे क्या होते हैं, वो होते हैं क्या मतलब, हाँ NIT IIT, ठीक। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ये हो गए आपके एंट्रिक्स में, वो छोड़ दीजिए, हाँ नहीं अभी है भाई। NSIL एक मिनट, आई थिंक कंपनी हो गई है NSIL, ठीक है, चेन्नई ऑब्जर्वेटरी है, लैब है बेसिकली, यहाँ पे काम होता है, ठीक। मिशन मैंने आपको बता दिया, चंद्रयान 1 कवर करना है, चंद्रयान 2 कवर करना है, मंगलयान कवर करना है, चंद्रयान 3 फटाफट लिखते चलिए, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग की बात चल रही है। सरकार ने एक भेजने की बात चल रही है, जो भेजा था दैट इज सन के लिए मिशन था आदित्य, लिख लीजिए आदित्य L1, मिशन का नाम है आदित्य L1। इनॉग्रल स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लॉक सोलर मिशन होता है। लैरेंजे पॉइंट होते हैं, लैरेंजे पॉइंट का बस मोटा मोटी आपको समझा दूं। L1 का बस, सन तक तो वैसे भी कोई नहीं भेज पाएगा, वो बजरंगबली की हिसाब किताब। ये आपका सन है, तो इस सन तक लॉजिक है, इस सन तक, और यहां पे अर्थ है, तो अर्थ के ऑर्बिट से सन तक, तो मैंने बोला सन तक तो पॉसिबल है ही। मैंने कल उस दिन बताया था सन का कितना था टेम्परेचर, सन के कोर का टेम्परेचर कितना था, लगभग 15 मिलियन। तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, आप हिसाब समझ गए कि 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 करोड़। तो लॉजिक बात है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां से ना, यहां पर ना 3 पॉइंट है, ऐसे करके 3 पॉइंट होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये L1 है, ये L2 है, और ये L3 है, समझ गए। तो यहां से यहां तक, तो अर्थ हम भेज रहे हैं, वो यहां भेज रहे हैं, नासा यहां भेजने का ट्राई कर रहा है, मजाक नहीं है ये। सन के पास यहां तक भेजना है अपने आप, क्योंकि अगर आप यहां पहुंच गए तो सोचो लगभग नियर बाई पहुंच गए हो, और लगभग नियर बाई पहुंच गए तो सन के बारे में बहुत सारी आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक तो सन खाली आपने क्या देखा है, देखने का मतलब है देख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सन के पास पहुंच जाइए तो सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है। बात समझ रहे हो। तो ये L1, इसको बोलते हैं लैग्रांजे पॉइंट बोलते हैं बेसिकली। तो L1 तक आदित्य, इसलिए जो वर्ड आपने लिखा है आदित्य L1, आदित्य L1 है आपको जो भेजने की बात चल रही है। अब हेडिंग डालिए फ्यूचर मिशन। फ्यूचर मिशन भारत सरकार और कुछ सोच रही है। इंडिया अपना खुद का बंदा भेजने की बात हो रही है। इंडिया ने अपना खुद का बंदा भेजा है आज तक,
आंसर है हाँ, बट उसमें जो स्पेस क्राफ्ट है वो किसी और का है। अभी भी भेजा है, बट भेजा किसके? नासा ने। हम अपना खुद का भेजने का ट्राई कर रहे हैं, खुद यहाँ इसरो से। उसका नाम मिशन का है गगनयान। अपने मिशन का नाम लिखो गगनयान। प्रोजेक्टेड मिशन है पहला, गगनयान। दूसरा भेजने की ट्राई करेंगे आगे, वो है मंगलयान। मंगलयान क्या? नहीं, ये तो प्रोजेक्टेड है, ये तो जब होंगे तब, अभी तो बस जो पीछे हो गए उनको लिखना है। थर्ड मिशन है EAE, कैपिटल EAE, एक्सोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोरर करके है। EAE 2028 का है मिशन। नेक्स्ट एक्सपोसैट, XPOSAT, एक्सपोसैट। नेक्स्ट स्पेडेक्स, SPADEX। क्वेश्चन जो मेंस में उठते हैं कि आप भारत के नियर फ्यूचर के कुछ प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम के ऊपर शॉर्ट नोट्स टाइप के, तो ये इस टाइप के मिशंस होते हैं। निसार, NISAR, निशार, NISAR, निशार। ठीक, अब हेडिंग डालिए, एस्ट्रोनॉट्स, हेडिंग डालिए। एस्ट्रोनॉट्स, भारत के कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जा चुके हैं? पहला नाम है राकेश शर्मा, सुने होंगे। राकेश शर्मा किसके थ्रू गए थे? रशिया के थ्रू। सोयूज मिशन का नाम था, लिख लो, मिशन का नाम था सोयूज, SOYUZ, सोयूज। 1984, 7 दिन रुके थे वहां पर, 7 दिन। 84 में गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो वहां ने पूछा था, बहुत फेमस स्टेटमेंट हुआ है कि वहां से आपको भारत कैसा लगता है, तो वहीं से उन्होंने बोला, अरे वाह, देखो सबको पता है, वेरी गुड। उसको बाद में इनको अशोक चक्र मिला था, किनको? राकेश शर्मा। दूसरे पे कल्पना चावला, कल्पना चावला, यही मिशन था कोलंबिया। कल्पना चावला, कोलंबिया मिशन, मुझे बताया था स्पेस, वो बता रहा तुमको, अरे स्पेस शटल वाला, ये कोलंबिया चल गया था, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तीसरा है सुनीता विलियम, सुनीता विलियम, अभी देखे थे फंसी हुई थी, अटक रहा था ना वापस लाने में। कुछ लोग लग रहा है यार, अरे जब नहीं चीजें पता होता तो नहीं बोलना चाहिए। वही वही व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में जो डिग्रियां देते हैं वहीं के लोग बोल रहे थे, अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है लाने में, भेज देते तो गाड़ी आ जाती लेके। बहुत जगह मैं देख रहा था न्यूज में। भाई आप सोचिए, ये अपना 6ठी बार गया है, जो परसों वाला मिशन है 5 टाइम फेल हुआ, फिर 6ठी बार गया, तो लॉजिक बात है, लोगों को क्या लग रहा, मन ही नहीं है लोग भेजने का। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं भेज सकते हैं, नासा वाले जानबूझ के नहीं भेज रहे, चाह रहे, क्योंकि ये मारना चाह रहे हैं किसको? सुनीता विलियम को। इंडिया में अलग लेवल का बेवकूफ़ी चलती है, एक थोड़ी बहुत नहीं, अलग लेवल की चलती है। उसमें से ये एक स्टेटमेंट था बेवकूफ़ी का जो मैं बता रहा हूँ, कि जानबूझ करके ये क्या कर रहे हैं, नहीं लाना चाह रहे, बिकॉज ऑफ द कल्पना चावला वाला केस। जो कल्पना चावला वाले केस में उनके भी 8 लोग थे टोटल, उसमें एक कल्पना चावला थी, 7 वो थे, तो 7 एस्ट्रोनॉट यूएस के भी तो मरे। तो बंदे अपने बंदों को क्यों मारेगा यार, कॉमन सेंस है। बट कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कॉन्स्पायरेसी की, जानबूझ करके, कि इंडिया को ना टेक्नोलॉजी मिले उस सेंस से, बट कुछ नहीं, इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी होगी सारी चीजों को लेकर। थर्ड सुनीता विलियम हो गया, ठीक है। सुनीता विलियम के बारे में इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्पेस फ्लाइट में, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेस फ्लाइट, और वो टाइम है 324 दिन, 324 डेज स्पेस में रही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? स्पेस में आपने मूवी वूवी में देखा होगा कैसे रहा जाता है, उड़ते हुए, लटकते हुए, उस सेंस में ये स्पेस में रही हैं। तो आप खुद समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट सुनीता विलियम्स हो गया, नासा वाला, इनको मेडल भी मिला था, ठीक बात है। अब आ जाओ मिशंस के, मिशन के नाम, दुनिया के कौन से प्रीलिम्स के लिए जो मिशंस होते हैं। चलिए, मिशन में वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक ही बार आया यार। देखो इस एक काम करना, क्योंकि ये जरूरत है नहीं, जिस साल आप एग्जाम प्रीलिम्स का देना, उस साल प्रीलिम्स के एग्जाम में कवर कर लेना पिछले 1 साल के मिशन। मेरी बात समझ, क्योंकि पूरे कोई नहीं पूछता, गया दौर ऑफिस से पूछता था, वो भी नहीं पूछता है पिछले, क्योंकि देखो मिशन, नासा के मिशन पढ़ने जाओगे तो सीधी बात है कम से कम 1000 मिशन है,
जो अलग अलग भेजेगा, कितने कवर करोगे? तो सिंपल बात है, तुम्हारा जिस साल प्रीलिम्स है उस प्रीलिम्स के पिछले 1 साल के मिशन कवर कर लेना। लास्ट 1 ईयर स्पेस मिशन बाय नासा, गूगल करना, लिस्ट आ जाएगी आपकी, छुट्टी। उस लिस्ट को कॉपी कर लेना, मिशन के नाम याद रखना और स्पेशलाइज मिशन जरूर याद रखना कि किस चीज की स्टडी के लिए। चांद पे जा रहा है, सैटर्न पे जा रहा है, सन पे जा रहा है, डिपेंड होता है, हर जगह भेजा है चांद, इसने क्या नाम नासा ने, तो डिपेंड, जैसे मंगलयान चंद्रयान अपना तो हो गया, ऐसे करके नासा के अपने उसने शनि पे भी भेजा हुआ है। जुपिटर मैंने लिखवाए भी थे शायद आपको, सैटर्न और जुपिटर जब लिखा रहा था तो वहां बोले थे मैंने आपको, नहीं भी कोई बात नहीं, तो आप उसमें से कवर कर लीजिएगा, हो जाएगा ये तो, क्योंकि इसकी लिस्ट होती है, इसमें टाइम पास मत करिए इसको लेकर के। देखो चंद्रयान मंगलयान आया हुआ है भाई क्वेश्चन, शुक्रयान भी इंडिया का लॉन्चिंग के लिए बात चल रहा है, नासा के देखो मिशन की एक बार आया हुआ है। हाँ, स्पेस एजेंसीज लिख लो, हेडिंग स्पेस एजेंसी, ये आपको ये नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी बहुत सारी स्पेस एजेंसी में अलग अलग जगहों, जैसे नासा कहाँ की है, अब नासा कहाँ की, यूएसए की ना, हमारी इसरो, ऐसे दुनिया में और भी होंगी ना सबकी। लिखो, पहला लिखो बेपी कोलंबो, बेपी बीईपीआई, बेपी कोलंबो, ये कहाँ की है, जापान की, श्रीलंका ना लिख लियो, जापान, बेपी बीईपीआई, बेपी कोलंबो। सेकंड हायाबूसा, तियानगोंग, TIYAN, तियान GONG, तियानगोंग, हायाबूसा जापान, तियानगोंग चाइना, TIYANGONG, हायाबूसा जापान, जापान। अब कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, बेपी कोलंबो जापान की थी, हायाबूसा भी जापान, दिक्कत क्या है? नेक्स्ट है तियांगोन चाइना। अच्छा ध्यान रखना, नासा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, नासा तो ऑलरेडी है, इसरो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो दोनों ने मिल करके एक कोऑपरेटिव एजेंसी बना ली टाइप की, उसका नाम है निशार, लिख लो NISAR, निशार, नासा और इसरो को मिला लो, निशार। स्पेस एक्स कंपनी है जो बेसिकली भेजने का काम करती है, मैं बता रहा हूं एजेंसी सरकारी। नेक्स्ट, ठीक है, हेडिंग डालो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जब तक है हवा में, पहला है हबल, हबल, सेकंड है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, WB, जेम्स वेब 2021 में लॉन्च किया। एक्चुअली क्या, हबल जो है खत्म हो गया था, हबल का जो स्पेस वो था, वो टाइम लिमिट खत्म हो गई थी, उसके बाद अब भेजा गया जेम्स वेब 2021 में। नेक्स्ट TMT 30 मीटर टेलीस्कोप, TMT, TMT बहुत 30 मीटर का इसमें डाया है, इसका मतलब 100 फीट का लेंस लगेगा, आप समझ रहे हैं किस लेवल का है। तो इसमें अकेले एक पॉसिबिलिटी नहीं किसी की है, तो इसके अंदर 5 कंट्री, USA, TMT में लिख लो USA, कनाडा, जापान, चाइना, इंडिया, USA, कनाडा, जापान, चाइना, इंडिया, इन्होंने मिल करके इसको लगाया है। कहां लगा है, तो हवाई आइलैंड में। 30 मीटर टेलीस्कोप, TMT, 30 मीटर टेलीस्कोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, चाइना और इंडिया, TMT कहां लगा है, हवाई आइलैंड में। और इंडिया का जो सबसे ज्यादा वाला है वो आपका है मीटर वेव टेलीस्कोप, इंडिया में, मीटर वेव, पुणे के पास, मीटर वेव 22 मीटर का। ठीक है,
लास्ट हेडिंग डालिए। लास्ट हेडिंग का मतलब यूजेस ऑफ स्पेस साइंस स्टडी, स्पेस साइंस के पढ़ने के फायदे, स्पेस साइंस क्यों पढ़ा जाता है यूजेस में। ऑब्वियस है बहुत सारी चीजें इससे मिलती हैं। काम की चीजें क्या हैं, तो काम की चीजों में पहला लिखिए इंक्रीजमेंट इन नॉलेज, इंक्रीजमेंट इन साइंटिफिक नॉलेज लिखो, वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीजमेंट इन साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि। दूसरा सेकंड पॉइंट, नेशनल सेफ्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, संचार के लिए। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी विकास के लिए। रिसोर्सेज डिस्कवरी, संसाधनों की खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। एक मिनट चाहिए, एक मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। प्री एस्टिमेशन ऑफ वेदर लिख लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, वेदर फॉरकास्ट लिख लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए स्पेस साइंस का यूज हो सकता है। कैसे? इंटरनेशनल पीस को बढ़ाता है स्पेस साइंस की स्टडी। क्यों? एग्जैक्टली अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आप उसको शेयर कर ले अपने पड़ोसी के साथ, तो जो पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रहा कुछ हद तक कम हो सकता है। भाई अभी मैंने सार्क सैटेलाइट बताया था उस दिन भी, जो सार्क के अंदर पाकिस्तान का छोड़ दो तो बाकी जो 6 कंट्री हैं सार्क में, उनको इंडिया डेटा शेयर करता है। भाई अभी थोड़े दिन पहले ही, अभी ये जो जब से इंडस वाटर ट्रीटी झगड़ा हुआ है, उससे पहले IWT का डेटा तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को देती थी। तो अगर जैसे तिब्बत साइड में बारिश ज़्यादा हुई तो लॉजिक बात है, इंडस और सतलज उसके में पानी बढ़ेगा तो वो पानी इंडिया में इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बाढ़। तो प्री एस्टिमेशन पता चल गया कि नहीं बाढ़ आई, तो इस चीज़ को अगर आपने पाकिस्तान को बता दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आने से बच गई। वो पहले इंतजाम कर लेगा ना, अपने डैम के गेट खोल देगा। तो अगर उसका फायदा मिल गया तो उससे एटलीस्ट दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन है बेहतर हो रहे कि नहीं। दुनिया भर के मैंने बताया इंडिया की जो लॉन्चिंग है बहुत सस्ती है, तो दुनिया भर के जितने भी कंट्री नासा को पैसा दे रहे हैं उसकी तुलना में इंडिया अराउंड 1/6 लेता है पैसा, और उनका सैटेलाइट भेज दे रहा। बात समझ रहे हैं? तो सोच के देखिए, जहां वो 100 रुपए दे रहे थे वहां वो 16 रुपए भारत को दे रहे हैं, और भारत उनका सैटेलाइट को हवा में भेज दे रहा है। तो कितना बड़ा बेनिफिट है। तो ये रिलेशन बायलैटरल डेवलप हो रहा है कि नहीं। कल को कोई जरूरत पड़ेगी तो जिस देश का सैटेलाइट हमने भेजा है वो देश आपके लिए साथ में खड़ा रहेगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई पैसे भी बच रहे हैं, काम भी हो रहा है, तो क्या दिक्कत है यार। और इंडिया अपने पड़ोसी देशों के सैटेलाइट फ्री में भेजता है। इंडिया मजबूरी है, बात को समझिए। अगर आपको अमीर आदमी बनना है तो पहले आपको मीडियम से रिच क्लास में जाना पड़ेगा। इंडिया दुनिया भर की मेजर जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं उनसे पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन लेता है, और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनमें दान में देता है। अब आपको लगता होगा बेवकूफ़ी है ये, नहीं लगता होगा यार, तो पहले हम भी लोन चुकाएं और हम उस पैसे को किसको दें, दान में। दान एड फ्री में दे रहे हैं। ऐसा जरूरी है क्योंकि हमारे पड़ोस में 1-2 देश ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा डेवलप हैं, चाइना, रशिया। ये उन पड़ोसी देशों को अपनी तरफ ना कर लें, उसको बचाने के लिए हमें करना पड़ता है, मजबूरी है। ऊपर कुछ दिख रहा है आप लोगों को क्या? तुम्हारे भाई से क्यों देखा, तुम छिपकली है क्या? अब बताइए, खा ले तुम लोगों को? कोई डरता है छिपकली से? आप डरती हैं? अरे बाप, सबसे आगे बैठी हो, देखना पता चले मुंह खोला पिक्चर उधर अंदर कौन है, कहाँ है, दिख नहीं रही यार। अच्छा अंदर चली गई। क्यों डरते? खास डर कभी कुछ ऐसे, बस ऐसे ही? और कोई भी?
छिपकली उठा के दूं आपको ऐसे तो दिक्कत नहीं, ठीक बात है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस के लिए करता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस लिखिए मेंस के। क्वेश्चंस नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन मेंस का, शुड इंडिया डेवलप इट्स ओन स्पेस स्टेशन? शुड इंडिया डेवलप इट्स ओन स्पेस स्टेशन? क्या भारत को अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहिए? खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए, पहला। सेकंड, डिस्कस ऑन द अचीवमेंट्स बाय इंडियन स्पेस सेक्टर। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों पर चर्चा करें, अचीवमेंट इन स्पेस सेक्टर। थर्ड, हाउ स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ इंडिया, हेल्प फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ ऑफ इंडिया। स्पेस टेक्नोलॉजी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार मदद की है? नेक्स्ट, हाउ ह्यूमैनिटी गेट बेनिफिट बाय द ISS, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से मानवता को क्या लाभ पहुंचा है? ISS से मानवता को क्या लाभ पहुंचा है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस हैं जो आ रखे हैं, लगभग आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को लेकर के। व्हाट इज स्पेस डिप्लोमेसी? स्पेस डिप्लोमेसी, अंतरिक्ष कूटनीति क्या है? समझते हो अंतरिक्ष कूटनीति? भाई सीधी बात है, दुनिया भर के सैटेलाइट को फ्री में लॉन्च कर दो आप, थोड़ा कम पैसे में, तो ये डिप्लोमेसी हो रही कि नहीं हो रही? अभी मैंने बताया आपको, जो ये है स्पेस डिप्लोमेसी, बहुत तगड़े से काम कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाई वी नीड हैवी इन्वेस्टमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन? व्हाई वी नीड हैवी इन्वेस्टमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, क्यों? लिखिए, रिसेंटली a concept privatization of space sector in news. Recently a concept privatization of space sector in news. हाल के दिनों में अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण समाचारों में रहा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, समझ रहे हो? अभी सरकारी एजेंसी बेचती है ना इसरो, तो अभी कह रही है जो प्राइवेट कंपनी है वो इसको करे। तो इस क्या आप पूछ रहा है, क्या आप सपोर्ट करते हैं? डू यू सपोर्ट? क्या लगता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस करने से फायदा होगा कि नुकसान? दोनों है सर। जनरली क्या है, स्पीड अप हो जाती है, बट हाँ फिजिबल भी है। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर स्पीड अप होंगे साथ में महंगी हो जाएंगी, दिक्कत ये है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कंपनी काम करेगी, और कंपनी हमेशा किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो कंपनी जो भी स्पेक्ट्रम के बैंड्स बेचेगी, तो जो 2G 3G अभी आपके पास मोबाइल में 4G 5G है, वो सरकारी कंपनी किसकी? जियो की, बट उसको रेगुलेशन सरकार कर रही है। लेकिन अगर स्पेस एजेंसी जो है वो प्राइवेट हो जाएगी, तो वो कंपनी अपने भेजेगी सैटेलाइट, और अपने भेजेगी तो अपने हिसाब से रेट तय करेगी, तो सीधी बात है सबसे दिक्कत क्या होगी? महंगी। तो टेलीकम्युनिकेशन आपका महंगा बहुत हो जाएगा। तो फायदे वाली चीज बात है बिल्कुल कि स्पीड अप बहुत अच्छा, बट वो कब हो जाए? एक बार सभी लोगों के हाथ में जो कम्युनिकेशन वाला हिसाब किताब वो सेटअप हो जाता है, तो आप प्राइवेटाइज। इसलिए दुनिया भर में कोई भी स्पेस एजेंसी ऐसी नहीं है जो प्राइवेट है। इसका मतलब समझ, कुछ तो भाई दुनिया में एक से डेवलप कंट्री, बट उन्होंने प्राइवेट क्यों नहीं किया? रीजन आपके सामने है, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें, और दूसरी चीज सबसे बड़ा, प्राइवेट कंपनी के साथ करने का मतलब है आप समझौता करेंगे देश की सेफ्टी के साथ। मजाक तो नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, अगर $1 करोड़ दिया गया तो उसने डेटा दे दिया, पॉसिबल है? यहां सरकारी जो लोग होते हैं भाई, सीधी बात है, वहां जॉब की बात होती है।
लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के पास डेटा गया तो प्राइवेट कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हुआ या उसको बाहर के किसी देश ने 10-20 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया तो वो चला गया उसमें और वहां जाकर के उसने जितना यहाँ हिसाब किताब था सब बता दिया। भाई आप पेप्सी पियो कोका कोला पियो, दोनों के टेस्ट में फर्क आता है? फर्क आता है? अच्छा पता नहीं फर्क आता है, ओके माइनर सा। गजब फर्क पता कर लेते तुम लोग यार, पेप्सी कोका कोला में फर्क पता कर लेते हो। लॉजिक बात है क्योंकि जो कोक स्टार्ट जिसने किया था वो पेप्सी का ही बंदा था जिसने रिजाइन करके गया था। खेल समझ रहे हो? तो पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया। तो सिंपल बात है, अब माइनर सा होगा मुझे नहीं पता, अगर आपको लगता हो ऐसा हो। देखने में तो सब एक ही है, कंपोजिशन भी सेम है, इसका मार्क सोचो सेम ही है। हाँ स्प्राइट और ये सब तो अलग अलग है बट ये तो एक ही है। रीजन समझ में आ रहा? तो सिंपल, अगर कोई प्राइवेट आदमी इस तरीके का काम करके उसने अपना कुछ का शुरू कर लिया या किसी कंपनी को बेच दिया तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया किसके साथ? सेफ्टी के साथ। तो ये बड़ा रिस्क। और एक बार अगर स्पेस का जो वो है आपका सैटेलाइट है, अगर उसका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया, काम खत्म। भारत में कितना सामान है गोल्ड, ये इंफॉर्मेशन किसी और को पता चल गई, आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत है। कहां से कौन सा प्लेन आ रहा है लड़ने के लिए ये आपको पता चल गया। दिख भाई जितने भी इंडिया में झगड़े हो रहे हैं वर्ल्ड में, वो सब झगड़े सैटेलाइट पे तो काम कर रहे हैं। भाई अभी आपने पाकिस्तान ने हमारे यहाँ ड्रोन फेंके थे, हमारे यहाँ के जो वो था ये अरे यार एंटी रडार वाला, क्या नाम था, इजराइल वाला जो है आयरन ड्रोम जैसा जो हमने दिया है S-400। तो S-400 ने पिकअप किया, सीधी बात है, नेविगेशन से सारा खेल हुआ है। तो अगर वो डेटा हमारा किसी और के उस पाकिस्तान को बेच दिया उसने, काम खत्म हो गई कहानी। बात समझ रहे हैं? तो सिंपल बात है, रीजन समझ गए। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन के लिए आप अभी इनिशिएट मत करिए। अगर आप पूछे आपसे तो आंसर बोलिए। इसमें ज्यादातर दिक्कत किसकी है? सेफ्टी को लेकर। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आया हुआ, ज्यादा ख्याल है मुझे। हाँ, स्पेस फार्मिंग। व्हाट इज स्पेस फार्मिंग? अंतरिक्ष कृषि क्या है? अंतरिक्ष कृषि क्या है? स्पेस फार्मिंग क्या होती है? अंतरिक्ष में जो खेती कराई जाती है उसको लेकर के पूछा हुआ है। चाइना ने शुरू कर दिया नौटंकी। चाइना जानते ही, उसने अपना सूरज बना लिया, खुद का स्पेस बनाएगा अपना, उसका